गूगल डॉक्स एक फ्री वेब बेस्ड वर्ड प्रोसेसर है जिसमें यूजर्स डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। गूगल डॉक्स में यूजर्स जो भी वर्ड फाइल क्रिएट करते हैं वो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है, उन्हें मैनुअली सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही गूगल डॉक्स में फाइल क्रिएट करके यूजर्स दूसरे यूजर्स के साथ उस फाइल को कोलैबोरेट कर सकते हैं, रियल टाइम में सेम डॉक फाइल में काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे मेन बात है वो ये है कि आप बिना किसी सॉफ्टवेयर का एक्सेस लिए गूगल डॉक्स का यूज़ अपने मोबाइल या कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कर सकते हैं। गूगल डॉक्स का यूज़ करने के लिए सिर्फ आपका गूगल अकाउंट होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल डॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ, गूगल डॉक्स को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप गूगल डॉक्स यूज़ करना सीख जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गूगल डॉक्स का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर गूगल डॉक्स को इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर में गूगल डॉक्स एप्लीकेशन आपको इजीली मिल जाएगी, आपको इसे इंस्टॉल करना है और फिर इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन करते ही ऑटोमेटिकली आपके गूगल अकाउंट से गूगल डॉक्स में साइन इन हो जाएगा, अगर आपने अपने फ़ोन में अपना गूगल अकाउंट लॉगिन किया है तो दोस्तों, गूगल डॉक्स में लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अभी यहाँ पर आपको ब्लैंक पेज ही शो होगा, लेकिन जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पर वो ऐड होती जाएगी और अपनी सभी डॉक्यूमेंट फाइल की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। टॉप साइड में सर्च डॉक्स बॉक्स पर क्लिक करके आप अपनी डॉक्यूमेंट लिस्ट में से किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हैं और उसे ओपन करके एडिट या अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल न्यू डॉक फाइल क्रिएट करने के लिए बॉटम राइट कॉर्नर में इस प्लस आइकन पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद ये दो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें चूज टेम्पलेट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड कई सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। इनमें किसी भी टेम्पलेट को ओपन करके आप उसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर सीवीज के कुछ सैंपल्स भी देख सकते हैं, इनको ओपन करके आप अपना बायोडाटा क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा फॉर्मेट आपको बना बनाया मिलेगा, सिर्फ आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशंस ऐड करनी है। डॉक्यूमेंट अपडेट करके जैसे आप बैक बटन प्रेस करेंगे इस तरह से ये डॉक्यूमेंट फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी और गूगल डॉक्स के होम इंटरफेस में आपकी डॉक्यूमेंट लिस्ट में ऐड हो जाएगी। इस तरह से फ्रेंड्स, आप चूज टेम्पलेट ऑप्शन पर क्लिक करके अलग अलग कैटेगरीज जैसे कि सीवीज, लेटर्स, एजुकेशन या फिर ऑफिस वर्क से रिलेटेड टेम्पलेट्स देख सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करने में इन टेम्पलेट्स की हेल्प ले सकते हैं। अब अगर दोस्तों आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो इसके लिए आपको बॉटम राइट कॉर्नर में प्लस आइकन पर क्लिक करना है और फिर न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट फाइल ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, इस न्यू डॉक्यूमेंट फाइल में आप अपना रिज्यूमे अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, कोई लेटर या फिर रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं या फिर रिपोर्ट के साथ अलग अलग इमेजेस ऐड करके कोई प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम टाइप कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको वर्ड या फ्रेज एंटर करके उसे अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको उस वर्ड पर लॉन्ग प्रेस करना है, जिसके बाद वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। किसी वर्ड को सेलेक्ट करके आप उसे कट कर सकते हैं और कहीं और पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करके कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेलेक्ट ऑल ऑप्शन पर क्लिक करके पूरे सेंटेंस या पैराग्राफ या फिर इस डॉक्यूमेंट फाइल के ऑल कंटेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर ये थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ और ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें ऐड कमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके आप कोई भी कमेंट सिलेक्टेड वर्ड या फिर सिलेक्टेड सेंटेंस में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इमोजी ऐड कर सकते हैं या फिर कोई लिंक सिलेक्टेड वर्ड में ऐड कर सकते हैं। किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद इन नोट्स को आगे पीछे ड्रैग करके आप पूरे सेंटेंस या फिर पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं या फिर कुछ और फॉर्मेटिंग सिलेक्टेड वर्ड या सेंटेंस में कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं RMS लाइव लर्निंग अभी रेगुलर फॉन्ट में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसे बोल्ड करना चाहूँ तो ईजिली कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पर बोल्ड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद RMS लाइव लर्निंग बोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा इटैलिक ऑप्शन पर क्लिक करके मैं इसे इटैलिक फॉन्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ और अंडरलाइन ऑप्शन पर क्लिक करके मैं इस पर अंडरलाइन ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह से आप किसी भी वर्ड या सेंटेंस को सिलेक्ट करके उसे बोल्ड या इटैलिक बना सकते हैं या फिर अंडरलाइन ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपको सिलेक्टेड कंटेंट को किसी और कलर में चेंज करना हो तो वो भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। इसके लिए टेक्स्ट कलर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद
कलर ऐड करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो गाइस यहाँ से आप किसी भी कलर को सिलेक्ट करके उस कलर में सिलेक्टेड कंटेंट्स को बदल सकते हैं। अब अगर दोस्तों आपको सिलेक्टेड वर्ड का जो अलाइनमेंट है उसे चेंज करना हो तो यहाँ पर अलाइनमेंट के इस ड्रॉप डाउन पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद सेंट्रलाइज ऑप्शन पर क्लिक करके आप सिलेक्टेड वर्ड को सेंटर में ऐड कर सकते हैं। राइट अलाइनमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके राइट हैंड साइड में ऐड कर सकते हैं, या फिर जस्टिफाई ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। और लेफ्ट अलाइन ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को अपनी जगह पर वापस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप सिलेक्टेड टेक्स्ट में बुलेट साइन ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ पर अनहाइड हो जाएंगे। इनमें इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप बुलेट साइन की जगह पर चेक बॉक्स ऐड कर सकते हैं, और फिर चेक बॉक्स वाली कोई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट क्रिएट करने के बाद कभी भी आप चेक बॉक्सेस की जगह पर बुलेट साइन ऐड कर सकते हैं, और इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप लिस्ट में नंबरिंग ऐड कर सकते हैं, न्यूमेरिक वाली लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप लिस्ट के किसी भी आइटम का जो इंडेंट है उसे चेंज कर सकते हैं, किसी भी आइटम को आगे की तरफ अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप सभी आइटम्स को री इंडेंट कर सकते हैं, या फिर अपने इस सेक्शन को टॉप साइड में अंडू ऑप्शन पर क्लिक करके अंडू भी कर सकते हैं। जो कुछ भी आपने यहाँ पर चेंजेस किए होंगे उन्हें वन बाय वन करके अंडू कर सकते हैं, सब कुछ पहले जैसा बना सकते हैं। इसके अलावा रीडू ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने सभी एक्शन को रीडू भी कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों टॉप साइड में आप इस फॉन्ट आइकन पर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ से कुछ और ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें टेक्स्ट टैब में दिए गए ऑप्शंस के थ्रू भी आप वर्ड को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट में कर सकते हैं, बीच से एक लाइन ऐड कर सकते हैं और दोबारा क्लिक करके स्ट्राइक थ्रू रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को छोटे फॉन्ट में कर सकते हैं और वापस क्लिक करके नॉर्मल फॉन्ट में ला सकते हैं। और इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप टेक्स्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल कर सकते हैं और वापस नॉर्मल फॉन्ट में भी ला सकते हैं। इसके बाद स्टाइल ऑप्शन पर क्लिक करके आप फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट स्टाइल आपको मिल जाएंगे, जिनमें किसी भी फॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट करके आप अपने टेक्स्ट को उस फॉन्ट स्टाइल में चेंज कर सकते हैं और कभी भी नॉर्मल फॉन्ट में अपने टेक्स्ट को वापस ला सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फॉन्ट ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग फॉन्ट्स मिल जाएंगे, इनमें से आप किसी भी फॉन्ट को सिलेक्ट करके उस फॉन्ट में अपने टेक्स्ट को बदल सकते हैं और वापस एरियल फॉन्ट में ला सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर साइज़ ऑप्शन दिया गया है, जिसमें अप एरो ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं और डाउन एरो पर क्लिक करके फॉन्ट साइज़ घटा सकते हैं, वापस पहले जैसा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी आपको टेक्स्ट कलर ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हाईलाइट कलर ऑप्शन आपको मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड कलर अपने टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा नन ऑप्शन पर क्लिक करके आप बैकग्राउंड कलर को रिमूव भी यहाँ से कर सकते हैं। अब दोस्तों अपने टेक्स्ट में जो भी फॉर्मेटिंग आपने की है उसे आप क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करके एक ही बार में रिमूव कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर बैकग्राउंड कलर जो कुछ भी आपने अपने टेक्स्ट में ऐड किया है उन्हें आप एक ही क्लिक में रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ टैब पर क्लिक करके भी आप अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का इंडेंट लेवल चेंज कर सकते हैं और नंबरिंग ऐड कर सकते हैं। बुलेट साइन के साथ साथ चेक बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं और अदर साइन भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको गूगल डॉक्स में कोई लिस्ट क्रिएट करनी है तो उस लिस्ट में आप नंबरिंग, चेक बॉक्सेस और बुलेट साइन के साथ साथ अदर साइन भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसके थ्रू आप एक से दूसरी लाइन के बीच में जो स्पेस है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको लिस्ट को सिलेक्ट करना है और फिर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में अप एरो ऑप्शन पर क्लिक करके आप लाइन की स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं और डाउन एरो ऑप्शन पर क्लिक करके एक से दूसरी लाइन का जो स्पेस है उसे कम कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों टॉप साइड में आप इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से बॉटम साइड से कुछ अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें लिंक ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी वेबसाइट का लिंक सिलेक्टेड टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसमें आप लिंक ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना चैनल का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसमें आप लिंक ऐड करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद टॉप साइड में प्लस आइकन पर क्लिक करके
आपको लिंक ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद लिंक के फील्ड में क्लिक करके आपको उस यूआरएल को एंटर करना है जिसके साथ आप इस टेक्स्ट को लिंक करना चाहते हैं। अगर आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट के नाम से कोई फेसबुक पेज है या यूट्यूब चैनल है या फिर किसी अदर सोशल मीडिया साइट में कोई पेज है तो यहाँ पर आपको उनके लिंक्स भी शो होंगे। इनमें से किसी को भी आप सेलेक्ट करके लिंक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर उस लिंक को एंटर करें जिसे आप सिलेक्टेड टेक्स्ट के साथ लिंक करना चाहते हैं। फाइनली टॉप राइट कॉर्नर में चेक मार्क आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट में हाइपरलिंक ऐड हो जाएगा और आपका लिंक इस टेक्स्ट में ऐड हो जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इस लिंक को ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फिर इस टेक्स्ट से लिंक को रिमूव भी कर सकते हैं। लिंक की तरह ही दोस्तों आप किसी भी टेक्स्ट में कोई कमेंट या फिर इमोजी ऐड कर सकते हैं। कमेंट ऐड करने के लिए इस तरह से आपको किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और फिर टॉप साइड में प्लस आइकन पर क्लिक करके कमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद कमेंट ऐड करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कमेंट एंटर करके सेंड ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट में कमेंट ऐड हो जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप कभी भी उस टेक्स्ट के कमेंट को देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप किसी भी टेक्स्ट में कोई भी इमोजी ऐड कर सकते हैं। कमेंट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन इमेज का आपको मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप कोई इमेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रॉम फोटोज़ ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने गूगल फोटोज़ अकाउंट से कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर फ्रॉम कैमरा ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल कैमरा से अपनी कोई फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन किसी साइट से भी कोई इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको फ्रॉम वेब ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर सर्च बॉक्स में उस इमेज का नाम टाइप करना है जिसे आप ऑनलाइन सर्च करके गूगल डॉक्स में ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंडियन फ्लैग सर्च कर लेता हूँ। इसी तरह से आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी इमेज सर्च करनी है। इसके बाद आपकी सर्च से रिलेटेड सभी इमेजेस ऑनलाइन आपके सामने आ जाएंगी। तो गाइज़ इनमें से आपको अपनी इमेज सेलेक्ट करनी है और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इंसर्ट करते ही दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपकी ऑनलाइन सर्च की हुई इमेज ऐड हो जाएगी। इस तरह से आप गूगल डॉक्स में किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल में कोई भी इमेज इजीली ऐड कर सकते हैं। इस इमेज से रिलेटेड अगर कोई डिस्क्रिप्शन आप एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके बारे में आप टाइप कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों आप यहाँ पर कोई टेबल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको टेबल का ऑप्शन भी मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट फाइल में कोई टेबल भी ऐड कर सकते हैं। जितने कॉलम और रो की टेबल आप क्रिएट करना चाहते हैं उन्हें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए इस तरह से आपको अपने अकॉर्डिंग कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं। इस तरह से रोज़ को भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है और कॉलम और रो सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट सीट में इस तरह से एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी। जितने कॉलम्स और रोज़ को आपने सेलेक्ट किया होगा उतनी रो और कॉलम वाली टेबल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब आप इस टेबल के हर एक सेल में इस तरह से अपना डेटा एंटर कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट एंटर करके अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइस गूगल डॉक्स पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। इस पर क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करके आप इस पेज में 2 सेक्शन बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पेज ब्रेक ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप गूगल डॉक्स में पेज ब्रेक बना सकते हैं। पेज नंबर ऑप्शन पर क्लिक करके आप अलग अलग पेजेस में नंबर ऐड कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दिया गया है फुट नोट। फुट नोट ऑप्शन पर क्लिक करके आप पेज के लास्ट में फुट नोट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने कई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा, छोटे छोटे शब्दों में नीचे की तरफ फुट नोट्स लिखे होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस और कुछ ज़रूरी जानकारी लिखी होती है। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पर फुट नोट्स ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ही दोस्तों हमने इससे पहले जाना है कि हम किसी भी टेक्स्ट में कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हैं और कोई भी इमोजी किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि आपने कौन कौन से टेक्स्ट में कौन कौन से कमेंट्स ऐड किए हैं या फिर कौन कौन सी इमोजीज ऐड किए, तो वो भी आप यहाँ पर एक क्लिक में चेक कर सकते हैं। इसके लिए टॉप साइड में आपको मैसेज के इस आइकन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सभी ऐड किए गए कमेंट्स और इमोजीज आपके सामने आ जाएंगे। फिर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टेक्स्ट में आपने कौन कौन सी इमोजीज या फिर कमेंट्स ऐड किए हैं। अब अगर दोस्तों आप टॉप राइट कॉर्नर में ये 3 वर्टिकल डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो
कुछ और अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें प्रिंट लेआउट ऑप्शन को इनेबल करके आप इस डॉक्यूमेंट फाइल को प्रिंट मोड में ला सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके बाद सजेस्ट चेंजेस का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। इसको ऑन करके आप इस गूगल डॉक्यूमेंट में सजेशन को ऑन कर सकते हैं। ये फीचर आपके तब बहुत ज़्यादा काम आने वाला है जब मान लीजिए अगर आप इस डॉक्यूमेंट फाइल को अदर पर्सन के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हो कि फाइल में रियल टाइम में काम करते हुए आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर XYZ टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह पर या फिर इसके साथ हेलो वर्ड आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर हेलो वर्ड सजेशन में टाइप कर देता हूँ। ये सजेशन एंटर करने के बाद जो दूसरा पर्सन है जो इस फाइल में मेरे साथ रियल टाइम में काम कर रहा है वो इस सजेशन को देख सकता है, इस सजेशन को एक्सेप्ट करके अप्रूव कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से आप गूगल डॉक्स में किसी भी डॉक्यूमेंट को कोलैबोरेट करते टाइम सजेस्ट चेंजेस फीचर का यूज़ कर सकते हैं इस फीचर को ऑन करने के बाद। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट आउटलाइन का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट के चारों तरफ एक आउटलाइन ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स अवेलेबल होनी चाहिए। इसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, जिस पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करके किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर XYZ टाइप करके सर्च कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ मैंने XYZ टाइप किया हुआ है वो सभी फाइंड होकर सेलेक्ट हो गए हैं। इस तरह से आप भी अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर XYZ टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ABCD में कन्वर्ट हो जाए, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में ये 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद ये 2 ऑप्शंस आएंगे, इनमें रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करके हम सबसे पहले फाइंड हुए टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मुझे सभी XYZ टेक्स्ट को ABCD में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए मुझे यहाँ पर रिप्लेस ऑल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद रिप्लेस विद टेक्स्ट एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो गाइज अब मैं यहाँ पर ABCD टाइप कर देता हूँ और उसके सामने रिप्लेस ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो लीजिए आप देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर XYZ टेक्स्ट था वो ABCD से रिप्लेस हो गया है। इस तरह से आप भी अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक्सप्लोर का ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन अपनी किसी भी डॉक फाइल को सर्च कर सकते हैं या फिर किसी भी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में कुछ स्पेल मिस्टेक हुई है तो उस स्पेल मिस्टेक को आप इंस्टेंटली फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करके स्पेल मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए स्पेल चेक ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद गलत स्पेलिंग वाला वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा और सही स्पेलिंग वाला वर्ड भी इस तरह से आपको सजेस्ट किया जाएगा। अब इस स्पेल मिस्टेक को ठीक करने के लिए यहाँ पर आपको चेंज ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपकी स्पेल मिस्टेक ठीक हो जाएगी। इस तरह से आप स्पेल चेक फीचर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पेज सेटअप का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट फाइल में पेज सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट से हॉरिजॉन्टल मोड में डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप पेपर साइज सेट कर सकते हैं और पेज कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप पेपरलेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेपरलेस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप इस डॉक्यूमेंट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेज कलर ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर उस कलर को सेलेक्ट कर लीजिए जिस कलर में आप इस डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाहते हैं। जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे इस तरह से उस कलर में आपका डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर वर्ड काउंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट के टोटल वर्ड काउंट्स को देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में मैंने अभी तक 17 वर्ड्स टाइप किए हैं और 17 वर्ड्स में टोटल 50 कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा 17 वर्ड्स में अगर हम स्पेस को हटा देते हैं तो स्पेस को हटाकर टोटल 47 कैरेक्टर्स होंगे। इस तरह से गाइस आप अपने डॉक्यूमेंट के टोटल वर्ड्स काउंट को यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। इसके बाद शेयर एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप अपने इस डॉक्यूमेंट को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, किसी भी ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, गूगल ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट का एक्सेस किसी दूसरे पर्सन को भी दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट का लिंक कॉपी कर सकते हैं और कॉपीड लिंक को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी किसी को भी सेंड कर सकते हैं और सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट को किसी भी नाम से अपने गूगल ड्राइव अकाउंट में सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। मेक अ कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करके
इस डॉक्यूमेंट फाइल की एक कॉपी क्रिएट करके आप अपने गूगल ड्राइव अकाउंट में किसी भी फोल्डर में सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऐड टू होम स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल की होम स्क्रीन में इस डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं और अपनी होम स्क्रीन से ही इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। शेयर एंड एक्सपोर्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा मूव। इस पर क्लिक करके आप अपने इस डॉक्यूमेंट फाइल को अपने गूगल ड्राइव अकाउंट के किसी भी फोल्डर में मूव कर सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अवेलेबल ऑफलाइन ऑप्शन मैंने ऑन करके रखा हुआ है। इसी तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट में अवेलेबल ऑफलाइन ऑप्शन को इस तरह से इनेबल करके रखेंगे तो उस डॉक्यूमेंट फाइल को आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे तो इस डॉक्यूमेंट को आप बिना इंटरनेट के एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो अवेलेबल ऑफलाइन ऑप्शन को इनेबल ही रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर स्टार ऑप्शन को ऑन करके आप इस डॉक्यूमेंट फाइल को स्टार मार्क कर सकते हैं और इस तरह से स्टार मार्क की गई सभी फाइल्स को स्टार्ट सेक्शन में जाकर एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट की डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट का टाइप, लोकेशन, साइज, कब क्रिएट की गई थी, कब मॉडिफाई हुई थी और किस किस को इस फाइल का एक्सेस दिया गया है, इस तरह की तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप गूगल डॉक्स की किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं, अपना फीडबैक गूगल को सेंड कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर रिपोर्ट अब्यूज़ का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। गूगल डॉक्स में आप जितनी भी फाइल क्रिएट करेंगे वो इस तरह से यहाँ पर गूगल डॉक्स के होम पेज पर आपको दिखाई देंगी। इनमें से आप किसी भी डॉक्यूमेंट में ये 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ और अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें रिमूव फ्रॉम स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट को स्टार लिस्ट से हटा सकते हैं अगर आपने इस डॉक्यूमेंट को स्टार मार्क किया होगा तो। इसके अलावा यहाँ से भी आप इस डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, मैनेज एक्सेस कर सकते हैं, अवेलेबल ऑफलाइन को ऑन ऑफ कर सकते हैं और इस डॉक्यूमेंट की डिटेल देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट का लिंक कॉपी कर सकते हैं, एक कॉपी किसी को भी सेंड कर सकते हैं और इस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी अपने गूगल ड्राइव अकाउंट के किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट फाइल को अपनी मोबाइल गैलरी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सेव एज डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी इस डॉक फाइल को वर्ड फाइल में कन्वर्ट करके सेव कर सकते हैं। इसके अलावा रीनेम ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट फाइल का नाम बदल सकते हैं। अपने गूगल ड्राइव अकाउंट के होम पेज पर इस डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। यहाँ से भी इस डॉक्यूमेंट को आप अपने गूगल ड्राइव अकाउंट में किसी भी फोल्डर में मूव कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, अपने मोबाइल की होम स्क्रीन में इस डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं और अगर आप इस डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। इसके लिए रिमूव ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, जिसके बाद ये डॉक्यूमेंट फाइल रिमूव हो जाएगी और बिन फोल्डर में 30 डेज़ के लिए ऐड हो जाएगी, जिसे आप इस बीच कभी भी रिकवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ 30 डेज़ के बाद डिलीट की हुई फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से गाइस गूगल डॉक्स में आप किसी भी डॉक्यूमेंट को मैनेज कर सकते हैं। अब अगर आप टॉप राइट कॉर्नर में ये 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो गूगल डॉक्स को मैनेज करने के कुछ अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें रिसेंट ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहता है, जिससे कि गूगल डॉक्स को ओपन करने पर उसका होम पेज ओपन होता है और रिसेंटली क्रिएट की गई फाइल सबसे ऊपर शो होती है। यहाँ पर शेयर्ड विद मी ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन सभी डॉक्यूमेंट फाइल्स को देख सकते हैं जो किसी अदर यूज़र ने आपके साथ शेयर की होंगी। अगर नहीं की होगी तो इस तरह से यहाँ पर आपको ब्लैंक पेज ही शो होगा। अब जैसे कि आप जानते ही हैं गूगल डॉक्स में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टार मार्क कर सकते हैं। स्टार मार्क करके स्टार्ट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, जिसे आप यहाँ पर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स को आपने स्टार मार्क किया होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर ऑफलाइन ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं जिनमें अवेलेबल ऑफलाइन ऑप्शन को आपने इनेबल किया होगा। इन सभी ऑफलाइन फाइल्स को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बिन ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी उन सभी फाइल्स को देख सकते हैं जिन्हें आपने डिलीट किया होगा। इनमें से किसी भी फाइल में 3 डॉट्स पर क्लिक करके आप उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। डिलीट करने के 30 दिनों के अंदर इस डिलीटेड फाइल को वापस रिस्टोर कर सकते हैं और डिलीट फॉरएवर ऑप्शन पर क्लिक करके हमेशा के लिए इस डिलीटेड फाइल को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशंस का ऑप्शन आपको मिलेगा, जहाँ से आप गूगल डॉक्स की सभी नोटिफिकेशंस को मैनेज कर सकते हैं।
इसके बाद सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप गूगल डॉक्स की सभी सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे। इसके बाद हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेगा, जहाँ से आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं, अपना फीडबैक सेंड कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर गूगल ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने गूगल ड्राइव अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, सभी फाइल्स को और गूगल डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।